Hello and welcome to the class 4 of this unit lines and angles. Now अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमें करनी है। इसमें हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा वाला क्वेश्चन है, दैट इज दिस, और इसके साथ ही फिगर, ये वाली फिगर भी दी गई है। ठीक है, इन फिगर 6.39 क्या कह रहा है ये, इन फिगर 6.39 साइड इज क्यू पी एंड आर क्यू। कौन सा वाली साइड है, क्यू पी कौन सा वाला साइड है, ये वाला साइड है, क्यू से लेके यहाँ तक क्यू पी ये एक्सटेंड किया गया है एस की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आर क्यू ये वाला साइड, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये भी एक्सटेंड किया गया है टी तक। ओके, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, और प्रोड्यूस टू द पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली, जिस तरह से एस यहाँ टी टी की तरफ एक्सटेंड किया गया है इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन को एस की तरफ एक्सटेंड किया गया है। ठीक है दोस्तों, इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 135 डिग्री दिया गया है। इसी तरह से एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये वाला एंगल 110 डिग्री। तो हमें कौन सा वाला एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ओके, नाउ कैसे करेंगे दोस्तों, सोल्यूशन एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि ये कौन से वाले एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल एस पी आर है ये हमें किसके बराबर है, ये है दोस्तों 135 डिग्री के बराबर। ठीक है, प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। ओके दोस्तों, इसी तरह से एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर, ये आ जाएगा बराबर 45 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला एंगल जो है ना, हमें आप फिगर की तरफ देख लीजिए, ये हमें 45 डिग्री के बराबर आ गया। ओके, नाउ अब हम ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिगर की तरफ देख लीजिए, ये वाला एंगल, ठीक है, अगर ये वाला एंगल भी तो हम इसी तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर एंगल्स बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला इनसाइड वाला एंगल ट्रायंगल के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एंगल पी क्यू टी किसके बराबर है, ये है दोस्तों बराबर 110 डिग्री के बराबर। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल पी क्यू आर, ये जो 110 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एंगल पी क्यू आर किसके बराबर आ गया, पी क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री के बराबर है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक थ्योरम है, जो कि इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा और उन थ्योरम, सारी जो थ्योरम्स है इस वाली यूनिट को, वो मैं कवर कराऊंगा आगे जाके। लेकिन फिलहाल आप एक चीज याद रखिए, जो हमारी हमारी जो भी ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक थ्योरम यूज करूंगा, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो मैं लिखूंगा पहले, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका दोस्तों, रीजन होगा इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर। एंगल पी आर क्यू हमें फाइंड करना है, 70 डिग्री के बराबर है। एंगल पी आर क्यू हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल आर पी क्यू, वो किसके बराबर निकला था हमें, 45 डिग्री के बराबर निकला था।
इसी तरह से ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 70 + 45 ये किसके बराबर होगा? ये होगा 115 के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल PRQ + 115 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर 65 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो एंगल PRQ जो हमारे पास था, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 65 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, now we are done with the first question of this exercise. Now we'll move towards question number 2. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये वाला फिगर की तरफ ध्यान दो, और एंगल x जो है ये वाला साइड ये 62 डिग्री है, और इसी के साथ एंगल एक्स वाई जेड, ये एंगल y जो है हमारे पास ये है 54 डिग्री एंगल, एंड y एंड z आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। देखो एक पॉइंट है यहाँ पे O, ठीक है दोस्तों, फिगर की तरफ ध्यान दो, यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि y एंगल को, जो y एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह से OZ भी एक लाइन जा रही है यहाँ से, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज अगर ये वाला एंगल 10 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 10 डिग्री होगा। ठीक है, मैं ये फर्ज कर रहा हूँ, ये मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो है नहीं, वो हम देखेंगे आगे कि कितना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल OZY, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, तो जो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड एंगल YOZ, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल O और एंगल Z का जो हाफ है ये फाइंड करना है। जो छोटी वाली ट्रायंगल है ना, तो 2 ट्रायंगल्स बन रही है, एक तो ये ट्रायंगल, दूसरी ये बड़ी वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान सा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। तो सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास इन ट्रायंगल XYZ हम लिखेंगे एंगल YXZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक थ्योरम है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज की थी। तो इसके एतबार से जो सम ऑफ द ट्रायंगल्स होता है वो होता है किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो यही वाला मैंने यहाँ पे यही वाला रूल और यही वाली थ्योरम मैंने यहाँ पे यूज की, और हम देखते हैं कि कौन ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। पहले हम बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया, बड़ी वाली ट्रायंगल का जो सम निकालते हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल का जो हम बड़ी वाली जो ट्रायंगल है उसका मेजर निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल YXZ, जो एंगल x है हमारे पास, वो है 62 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 62 प्लस इसी तरह से एक्स, वो एंगल y जो है हमारे पास वो है 54। ठीक है, प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इनको प्लस करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 4 + 2 = 6, 116। तो इनको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 116 डिग्री प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर आ जाएगा? अगर हम 180 को 116 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 64 डिग्री, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल Z हमें निकला, फुल एंगल ये वाला है ना। ठीक है, ये हमें निकला 64 डिग्री। ओके, हाँ, नाउ अब क्वेश्चन के एतबार से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ y एंड z आर बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ एंड XZY रेस्पेक्टिवली। तो सिंस OY and OZ are bisectors of angle Y and angle Z. ओके, लेकिन किस वाली ट्रायंगल? ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जी, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ना एक्स वाई जी, तो इसके जो इस पॉइंट ओ वाई एंड ओ जेड से जो 2 लाइंस आ रही है, ये क्या कर रही है? ये एंगल वाई और एंगल जी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो एंगल OZY इज इक्वल टू
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 1/2 हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई किसके बराबर है, वो किसके बराबर निकला, एंगल जेड हमें चलो चेक करते हैं, ये निकला 64, ठीक है, तो 64 डिग्री, ठीक है। तो हाफ ऑफ 64 इज 32 डिग्री, समझ आ रहा है बेटा। तो इसी तरह से सेकंड साइड से एंगल ओ वाई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जी, ओके। वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ 54, ठीक है। 54 का हाफ किसके बराबर होगा, 54 का हाफ होगा 27 डिग्री के बराबर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर ये ओ वाई बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले एंगल को, ठीक है, तो 54 का हाफ आ जाएगा 27 के बराबर, 27 डिग्री के बराबर, ओके। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ओ जेड बाई एंड वाई ओ जेड। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई सी, ओके, ट्रायंगल की तरफ देखो, ये छोटी वाली ट्रायंगल है ना, इसी को हमें इसी का एरिया हमें निकालना है, और सॉरी इसी का मेजर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ये हमें निकला 30, सॉरी ये वाला एंगल जो है ये हमें 27 निकला, ये वाला एंगल हमें 32 निकला, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो इन ट्रायंगल ओ वाई सी एंगल ओ वाई जी प्लस एंगल ओ जी वाई प्लस एंगल वाई ओ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, वही प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। एंगल ओ वाई जी किसके बराबर है, ये हमें निकला, वाई जो एंगल था उसको जो वाई सेक्टर था उस 54 था, अब बनेगा क्या 27 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल ओ जी वाई किसके बराबर था 32 डिग्री के बराबर, प्लस एंगल वाई ओ जेड, जेड का हो या जी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा 59 प्लस एंगल वाई ओ जी, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। एंगल वाई ओ जी इज इक्वल टू 180 degree minus 59 implies that y is OZ is equal to 180 minus 59 degree is equal to 121 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमने फाइंड किया, तो दो एंगल्स हमें फाइंड करने थे, एक तो हमें फिगर की तरफ, एक तो हमें ये वाला वाई ओ जी फाइंड करना था, ये हमने बाइसेक्टर की मदद से निकाला, और ये वाला एंगल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से निकाला, ठीक है, ओके। नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, तो कौन सी वाली लाइन किसको पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल 35 डिग्री, ये वाला एंगल जो है ये 35 डिग्री है एंगल ए, ठीक है। इसी तरह से एंगल सी डी इज इक्वल 53 डिग्री, ये वाला एंगल भी गिवन है 53 डिग्री है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ओके। फाइंड एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई ये वाला, ठीक है, हमें फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे फाइंड, ये जो है ना ये एक ट्रायंगल बन रही है, पहले आप नजर दे दो, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रही है, जब एक ट्रायंगल बन रही है तो इसको हम किस वाले थ्योरम से प्रूव करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से प्रूव करेंगे, ओके। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू डी ई, दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल है, ए बी और डी ई एक दूसरे के पैरेलल है, देयरफॉर ए सी ई वर्क्स एज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये जो लाइन है ना ए सी ई ये वाली लाइन, ठीक है, ये एज ए ट्रांसवर्सल वर्क करेगी, क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस को दो जगह पे कट कर रही है, एक तो पॉइंट ए पे और दूसरा पॉइंट ई पे, ठीक है, ओके। नाउ अगर आप देखोगे, अगर ए बी और डी ए पैरेलल है एक दूसरे को, एंगल ए जो है ए बी, एंगल बी ए सी जो है ये किसके बराबर है 35 डिग्री के बराबर, तो डीई भी डीई पैरेलल है किसको, ए बी के, ए बी को ए सी ई या ए ई जो है हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हम नहीं कहेंगे ये जो है ना ये वाला एंगल जो बन रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के इस वाली साइड से, तो ये वाला एंगल और एंगल ए बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ओके दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी बिकॉज alternate इंटीरियर एंगल्स। ओके, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला एंगल अब किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल होगा 35 डिग्री के बराबर। ओके, तो अब हमें कौन सा वाला फाइंड एंगल करना था? फाइंड एंगल DCE, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो अब एक ट्रायंगल है बन गई है। नाउ इन ट्रायंगल DCE, ओके, एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके दोस्तों, एंगल CDE किसके बराबर है? 53 के बराबर। ये गिवन है हमें वहीं से। एंगल CED जो है वो किसके बराबर निकला? 35 डिग्री के बराबर निकला। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे। ठीक है, प्लस एंगल DCE ये हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके दोस्तों, तो इनको प्लस करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? ये होगा 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88। ओके दोस्तों, तो एंगल DCE किसके बराबर निकलेगा? होगा 92 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, 92 डिग्री के बराबर ये वाला एंगल हमें निकला 92 डिग्री के बराबर। ओके दोस्तों, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3 लाइन्स एंड एंगल्स। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन? इन फिगर 6.42 लाइन्स PQ एंड R is intersect at point T such that angle PRT is equal to 40, angle RPT is equal to 95 और angle TSQ is equal to 75. Find angle SQT। फिगर आपके सामने है, आपको पता है एंगल P जो है हमारे पास ये वाला एंगल ये है 95 डिग्री। इसी तरह एंगल R जो है इस वाली ट्रायंगल में ये 40 है। इसी तरह से एंगल S यहाँ पे है, ये है 75। हमें कौन सा वाला एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए और ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए। तो पहले ये दो एंगल्स निकालेंगे, उसके बाद ये वाला एंगल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन किए थे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन in triangle PRT angle TPR plus angle PRT plus angle PTR is equal to 180 डिग्री। क्यों दोस्तों? अगर हमारे पास PRT एक ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, समझ आ रहा है? ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। अगर इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो होता है वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 180 डिग्री। हमें पता है एंगल P किसके बराबर है? वो है 95 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसी तरह से एंगल R किसके बराबर है? वो है 40 के बराबर प्लस एंगल T जो है यानी कि एंगल PTR इज इक्वल टू 180। जो भी एंगल होता है ना, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैसे पता चलेगा हम ये किस एंगल का मेजर है? जो बीच में होगा ना, ठीक है, TPR, जब P बीच में है तो दैट मीन्स ये P एंगल पे जो एंगल बनता है, पॉइंट P पे जो एंगल बनता है वही है P एंगल है। इसी तरह से यहाँ पे R बीच में है, इसी तो R अगर आप फिगर की तरफ देखोगे, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PRT, अगर हम PRT कहेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम TPR कहेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अगर इसी तरह से इस वाली ट्रायंगल में अगर देखो TQS ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी 3 लेटर्स में जब हम एंगल की बात करते हैं, थर्ड लेटर्स में अगर जो मिडिल वाला पॉइंट हो, मिडिल वाला लेटर होता है, मिडिल वाला पॉइंट जो होता है उस वही एंगल होता है। ठीक है, उसी एंगल का मेजर होता है। तो खैर 95 प्लस 40 हो गए 135 प्लस एंगल PTR
इज इक्वल टू 180, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री के बाद बराबर आया ये वाला एंगल, ये एंगल PTR 45 डिग्री के बराबर आ गया। एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अब हमें फिगर की तरफ आप देख लीजिए, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले अगर आप फिगर की तरफ देखोगे, ये वाला एंगल जो है एंगल PRT जो है वो हमें 45 डिग्री के बराबर मिला। तो एंगल PTR प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल जो है ये बराबर होंगे, इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इस साइड से, और ये वाले एंगल्स इस साइड से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो खैर ऑल्सो फ्रॉम फिगर एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वाले में यहाँ ये वाला एंगल भी हमें 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल भी हमें पता है। ठीक, अब हमें एंगल क्यू फाइंड करना है। नाउ इन ट्रायंगल SQT, ट्रायंगल कहाँ पे है दोस्तों? ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, इसमें हमारे पास एंगल TSQ जो है वो 75 के बराबर है, एंगल STQ है 45 डिग्री के बराबर, और एंगल SQT ये हमें फाइंड करना है। एंगल STQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो एंगल T किसके बराबर है? 45। एंगल S, ये वाला एंगल है 45 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल है 75 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल SQT ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दो को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम, एंगल SQT प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, एंगल SQT इज इक्वल टू इसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर। तो यही वाला जो एंगल था ये हमें फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल। ठीक है, तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इन फिगर 6.43 इफ PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, angle SQR is 28, angle QRT is 65, then find the values of X and Y। देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है PQ। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन, और हमारे पास एक लाइन है SR। ठीक है दोस्तों, ये दो लाइन्स क्या है? पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, और इस पॉइंट R से ये इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया है कहाँ? T की तरफ। ठीक है दोस्तों, ओके, ये वाला एंगल जो है ये 65 का दिया गया है, और ये वाला एंगल जो है ये 28 का दिया गया है। अगर आप ध्यान दोगे, अगर ये PQ लाइन और SR लाइन ये क्या है? ये पैरेलल है, तो PS क्या है? ये वाली लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और कौन है यहाँ पे ट्रांसवर्सल? QS, ये वाली लाइन, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक दो पैरेलल लाइन इसको दो पॉइंट्स पे काट कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और कोई ट्रांसवर्सल है यहाँ पे? हाँ, और भी है, QR, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है। ओके दोस्तों, ना हमें क्या करना, हमें X और Y का वैल्यू फाइंड करना है, इन दो एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या मेजर है इनका। देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो PQ एक लाइन, SR दूसरी लाइन,
क्यू आर इज ए ट्रांसवर्स। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस वाले एंगल को देखेंगे क्यू आर टी, ये है 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही हम फिर एक्स का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ सॉल्यूशन गिवन, पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या है गिवन, क्वेश्चन को ही लिखेंगे वापस। ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ऐसा कहाँ है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, एस आर। ठीक है, हाँ, क्या हम लिख सकते हैं? नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। एंगल पी क्यू आर अगर आप देखोगे किसके बराबर है? एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये है बराबर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस 28। देखो एक लाइन जा रही है ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा है x और यहाँ से इसमें पी क्यू आर जो है, ये जो दो लाइनें जा रही है क्यू पॉइंट से, तो रेज जा रही है, ये दो एंगल्स बना रही है, एक तो एंगल x बन रहा है और एंगल ये जो 28 है ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि पी क्यू आर इज सब डिवाइडेड इनटू टू एंगल्स, एंगल x एंड दिस एंगल एस क्यू आर। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दूसरा एंगल बन रहा है, तो मैंने इसी को ऐसे ही लिखा, x एंगल प्लस एंगल एस क्यू आर। ठीक है, जिसका मेजर क्या है? 28 डिग्री। मैंने सिंपल वर्ड्स में 28 ही डायरेक्टली लिखा। इसी तरह से एंगल क्यू आर टी, कौन सा वाला एंगल है? एंगल क्यू आर टी, यहाँ से ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इज इक्वल टू किसके बराबर है? 65 के बराबर है कि नहीं? यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा गिवन, यहाँ पे ये गिवन है, वहीं से दिया गया है, x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री implies that x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 37 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया? गुड, ग्रेट। यहाँ ये वाला एंगल हमें 37 के बराबर आ गया। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का वैल्यू हमें फाइंड किया। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है? y का वैल्यू। नाउ इन ट्राइंगल PQS, ठीक है, एंगल एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये एक थ्योरम है हमारे पास जो कि हम पिछले इस वाली एक्सरसाइज में कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, और इसका क्या मकसद है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। ठीक है दोस्तों, हाँ, गुड। एंगल पी के बराबर है, ये क्योंकि 90 डिग्री है, नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये 90 डिग्री का होगा। एंगल y हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल x प्लस इज इक्वल टू 180, सॉरी एंगल x किसके बराबर निकला? हमें 37 डिग्री के बराबर निकला। ठीक है, 180, ठीक है, एंगल सिंपली मैं y लिखूंगा, प्लस 90 प्लस 37 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 127 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। ठीक है बच्चा, गुड। y इज इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये है बच्चों हमारा आंसर। y का वैल्यू हमें निकला 53 के बराबर और x का वैल्यू हमें निकला 37 के बराबर। ये दो पॉइंट्स हमें, ये दो वैल्यूज हमें निकाले थे, तो हमने वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन? द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल, ये वाला साइड देख लीजिए, क्यू आर ये वाला साइड, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट एस, इसको प्रोड्यूस किया गया पॉइंट आर से यहाँ एस की तरफ। ठीक है दोस्तों, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द पी एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर्स किसको कहेंगे? बाइसेक्टर्स मींस ये वाली लाइन, इस वाले एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह से ये टी क्यू और टी आर जो है ये बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, ये इन दो एंगल्स को क्या कर रही है? ये इन दो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो फर्ज कर लीजिए, अब अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल
अगर 10 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 10 ही होगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम रखूंगा ए और इसका भी नाम ए ही रखूंगा, क्योंकि ये भी ए, सपोज इट इज ए मेजर, ठीक है, ए यूनिट। इस तरह से इस वाली को बी रखूंगा और इस वाली को भी बी रखूंगा, ठीक है, ओके। हाँ, नाउ पहले हम ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है। हमारे पास एक थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास क्यू टी आर, जिसको मैंने थोड़ा सा येलोइश कलर किया है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, क्यू टी आर, और यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड की गई है, ठीक है, आर से लेके एस की तरफ, और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, उसका नाम है एंगल बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक तो ये एंगल ए के बराबर होगा, दूसरा ये होगा इस वाले एंगल यानी कि अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। ये वाला एंगल नहीं, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं, ठीक है, जो इस एंगल के जो है ना एक हिसाब से बहुत करीब है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं है। ये जो एंगल टी है और एंगल ये ए, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर वाला, ठीक है दोस्तों, ये दो एंगल्स का सम इस बी के बराबर होगा, यानी कि एंगल टी आर एस के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस, मैंने इसका ए रखा ना नाम, प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। क्यों? बिकॉज देयर इज ए थ्योरम दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। उसके बेस पे मैंने ये वाली चीज अप्लाई किया, ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ मैं करूंगा काम, एंगल बी को ऐसे ही लिखूंगा, माइनस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। मैंने इस वाले ए को यहाँ इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में ले गया मैं इसको, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एंगल बी माइनस एंगल ए लिखा, देयरफॉर इज इक्वल टू क्यू टी आर, ठीक है। इसको नाम रखेंगे हम फर्स्ट, ओके ना। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सी वाली ट्रायंगल बन गई है? ये वाली पी क्यू आर, ठीक है, और आर से भी एक लाइन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दूसरी कलर पेन से समझाने की कोशिश करूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सटेंड किया गया है एस की तरफ, ठीक है, यहाँ से एस की तरफ, ठीक है, ओके, इसे, ठीक है, इसको एस की तरफ एक्सटेंड किया गया। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये फुल एंगल, ठीक है, एंगल पी आर एस, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? एक तो ये इसके बराबर होगा, ए प्लस ए, ठीक है, और ये एंगल पी के बराबर होगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी वाली ट्रायंगल थी? एंगल पी क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास ये ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हमें क्या देखना है अब? एक तो हमारे पास एंगल ये जो है ना पी क्यू, सॉरी, ये जो है ना पी आर एस, ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये फुल वाला, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, ठीक है। मगर ये जो एंगल क्यू है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, ठीक है दोस्तों। क्यों? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ओके। नाउ मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? क्यू पी आर किसके बराबर है? ये अपने ही बराबर है, ठीक है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? ये इसको मैंने ए रखा था नाम, ए इसको मैंने बी रखा था नाम, ठीक है। हाँ, ये बराबर है ए प्लस ए के बराबर, ओके, एंगल पी आर एस, ठीक है दोस्तों, एंगल पी आर एस, जो एंगल पी आर एस है वो किसके बराबर है? ये है एंगल बी प्लस एंगल बी के बराबर, ठीक है दोस्तों, एंगल ए और एंगल ए, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे, इसको मैं स्विच कर लेता हूँ, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस एंगल बी माइनस ट्वाइस एंगल ए, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं? हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एल एच एस को आर एच एस के बराबर बना लेता हूँ। आप देख लीजिए मैं कैसे, ट्वाइस एंगल बी माइनस ट्वाइस एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देन इसको मैं 2 कॉमन निकालूंगा, बी सॉरी एंगल बी माइनस एंगल ए, ओके, इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है दोस्तों, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पे देखोगे, बी एंगल बी माइनस एंगल ए किसके बराबर है? क्यू टी, एंगल क्यू टी आर के बराबर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ट्वाइस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर फ्रॉम, कैसे? फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट से लिया, ये वाला स्टेप, ठीक है, क्योंकि एंगल बी माइनस एंगल ए किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, ठीक है, क्यू टी आर के बराबर। तो वही तो मैंने लिखा यहाँ पे, एंगल क्यू टी आर, 2 तो अपनी जगह पे है, ठीक है दोस्तों, गुड, ग्रेट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना, ये इसको डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एंगल क्यू पी आर डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को डिवाइड बाई 2 होगा, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट मीन इट इज द हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस यूनिट, दिस थिंग, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल क्यू पी आर। ये तो हमें प्रूव करना था दोस्तों, एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये तो है ना, हाफ ऑफ क्यू पी आर, ठीक है दोस्तों, ओके, वी आर डन विद दिस यूनिट। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये वाली एक्सरसाइज आपको बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो दिस इज अकीरुल इस्लाम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।